नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं अष्टावक्र जो चैप्टर है उसका प्रश्नोत्तर करवाने जा रही हूँ और यह चैप्टर विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया है। तो बिना समय गंवाए हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, इस रेखा चित्र के प्रधान पात्र को लेखक ने अष्टावक्र क्यों कहा है? यह जो चैप्टर है इसमें प्रधान पात्र हैं और उनको अष्टावक्र कहा गया है। तो लेखक ने उनको अष्टावक्र क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, उसके पैर कवि की नायिका की तरह बल खाते थे और उसका शरीर हिंडोले की तरह झूलता था, इसीलिए लेखक ने उसे क्या कहा है? अष्टावक्र कहा है। प्रश्न संख्या 2 है, कोठरियां कहाँ बनी हुई थी? खजांचियों की विशाल अट्टालिका को जाने वाले मार्ग पर सौभाग्य से चीरसंगी दुर्भाग्य की तरह अनेक छोटी छोटी कोठरियां बनी हुई थी। प्रश्न संख्या 3 है, अष्टावक्र कहाँ रहता था? उत्तर है, अष्टावक्र कुएं की जगत पर रहता था। प्रश्न संख्या 4 है, अष्टावक्र के पिता कब चल बसे थे? इसका उत्तर है, अष्टावक्र के पिता से परिचय होने से पहले ही उसके पिता चल बसे थे। चिड़चिड़ापन अष्टावक्र की माँ का चिरसंगी क्यों बन गया था? उसकी माँ चिड़चिड़ापन में रहती थी, तो क्यों रहती थी? असमय बुढ़ापे के आ जाने के कारण अष्टावक्र की माँ का शरीर शिथिल हो चुका था। समय नहीं था लेकिन वह बूढ़ी हो गई थी और उसका शरीर शिथिल हो चुका था। वह कुछ लंगड़ा कर चलती थी। अपने अभावों से जूझते जूझते चिड़चिड़ापन उसका चिरसंगी बन गया था। प्रश्न संख्या 6 है, अष्टावक्र क्या क्या बेचा करता था? तो अष्टावक्र जो था वह कचालू की चाट, मूंग के दाल की पकौड़ियां, दही के आलू और पानी के बतासे बेचा करता था। प्रश्न संख्या 7 है, 4 की संख्या अष्टावक्र के स्मृति पटल पर पत्थर की रेखा की तरह अंकित क्यों हो गई थी? वह 4 की संख्या को पत्थर की रेखा की तरह अंकित कर लिया था, क्यों? तो माँ ने अष्टावक्र को समझाया कि पैसे के 4 बतासे देना, 4 पकौड़ी देना, 4 चम्मच आलू देना। इस 4 की संख्या अष्टावक्र के मानस पटल पर पत्थर की तरह अंकित हो गई थी। वह हर चीज को 4-4 संख्या में समझने लगा था। प्रश्न संख्या 8 है, माँ माथा क्यों ठोका करती थी? उसकी माँ जो थी सो माथा क्यों ठोका करती थी? तो अष्टावक्र की माँ अपनी माथा में जू का स्थान दिखा के कहती, देख तो। अष्टावक्र दाशनी की तरह इधर उधर देखता और जवाब देता, माँ यहाँ तो बाल हैं, तोड़ दूं? तब माँ माथा ठोक लेती थी। प्रश्न संख्या 9 है, गर्मी के दिनों में माँ बेटे कहाँ सोया करते थे? जब गर्मी होता था तो माँ बेटे कहाँ सोया करते थे? तो गर्मी के दिनों में गर्मी से बचने के लिए माँ बेटे कुएं की जगत पर सोया करते थे। प्रश्न संख्या 10 है, अष्टावक्र हाय माँ कहकर वहीं क्यों लुढ़क गया? अष्टावक्र ने पैर जलने के भय से कुछ ऊंचे से मुट्ठी भर आलू बेसन कढ़ाई में छोड़े तो तेल छाती पे आ गिरा। जब कढ़ाई में बेसन छोड़ा तो तेल उड़ करके उसके छाती पे आकर के गिर गया। उसके बाद अष्टावक्र हाय माँ कह करके और वहीं पर लुढ़क गया। प्रश्न संख्या 11 है, माँ के शुष्क नयन सजल क्यों हो उठे? इसका उत्तर है, माँ चाट तू बेचाकर मुझे लड़के मारते हैं। यह बात सुनकर माँ ने अपनी बेटी को कुछ इस तरह देखा कि उसके शुष्क नयन क्या उठे? सजल हो उठे। अष्टावक्र विमूढ़-सा क्यों बैठा था? इसका उत्तर है, अष्टावक्र की माँ के प्राण पखेरु उड़ जाने के बाद भी जब उसे विश्वास नहीं हुआ तब एक डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी माँ मर गई है। तो यह सुनकर वह क्या हुआ? विमूढ़-सा बैठ गया। प्रश्न संख्या 13 है, कुल्फी वाले ने ईश्वर को धन्यवाद क्यों दिया? इसका उत्तर है, अष्टावक्र की माँ मर गई
और वह अव्यवस्थित अवस्था में अस्पताल में पड़ा रहा था। उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं था। माँ तो मर गई थी, फिर वह भी मर गया। इसीलिए कुल्फी वाले ने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उसने अष्टावक्र को अपने पास बुलाकर सुख और सुकून की नींद प्रदान की। प्रश्न संख्या 14 है, इस पाठ का सबसे मार्मिक प्रसंग कौन सा है और वह क्यों है? तो इस पाठ में मार्मिक प्रसंग जो है वह दो जगह आए हैं। एक जगह जब अष्टावक्र की मां मर गई है और मां के मरने पर वो कितना व्याकुल है कि वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उसकी मां मर गई है और मरने के बाद वो वापिस नहीं आएगी। वह मान ही नहीं रहा है कि मां उसकी मर गई है। दूसरा प्रसंग मार्मिक यहाँ पे आया है कि खुद दर्द से कड़ा रहा है अष्टावक्र और एक कुल्फी वाला उसे अस्पताल पहुंचाता है। वह उसका अपना कोई नहीं है और उस परिस्थिति में वो दम तोड़ता है। तो दोनों प्रसंग जो हैं बड़े ही मार्मिक प्रसंग हैं। इस रेखा चित्र का सारांश लिखिए। अष्टावक्र जो रेखा चित्र है उसका सारांश लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो इस रेखा चित्र के प्रधान पात्र का नाम अष्टावक्र है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। उसका नाम अष्टावक्र इसलिए है कि वह सामान्य व्यक्ति से अलग एक विचित्र प्राणी है। उसके पैर किसी कवि की नायिका की तरह बल खाते थे और शरीर जो है वह हिंडोले की तरह झूलता था। बोलने में वह साधारण आदमी के अनुपात में तिगुना समय लेता था। साधारण आदमी जैसे बोलते थे वैसा नहीं बोलता था वो। और उसका वर्ण जो था अर्थात रंग जो था वह श्याम था। नयन निरीह, शरीर एक शाश्वत खान के पूर्ण, मुख लंबा और वक्र, मुख उसका लंबा और वक्र आकार का था। वस्त्र कीट से भरे, बहुत मैला कुचैला वस्त्र पहनता था। यह था उसका व्यक्तित्व। अष्टावक्र का व्यक्तित्व इसी तरह का था। उसकी केवल मां ही थी। बाप बचपन में ही चल बसे थे। आज इन बातों को 30 वर्ष बीत गए हैं, अर्थात उसके बाप के मरे हुए 30 वर्ष बीत गए थे। तब से अकेली मां ही उसका लालन पोषण करती थी। अष्टावक्र बुद्धि का मंद और मूर्ख भी था, वो पढ़ा लिखा भी नहीं था। अष्टावक्र अपना पेट भरने के लिए खोमचा लगाता था। अक्सर कचालू की चाट, मूंग दाल की पकौड़ियाँ, दही और आलू के बतासे, इन सबको एक काले लोहे के थाल में सजाकर अष्टावक्र बेचा करता था। परंतु वह मूर्ख और भोला था। पढ़ा भी लिखा भी नहीं था और भोला भी था। रोज 1.5 रुपए के सामान को 10-12 आने में बेच करके वह चला आता था। फिर भी माँ का स्नेह बहुत था। वह ज्यादा का सामान कम में बेच के आता था, फिर भी माँ उसे कुछ नहीं करती थी, उस पर स्नेह ही करती थी। सोने के लिए जगत के पास जा लेटती। एक समय अष्टावक्र को बुखार चढ़ाया। कुछ दिन के बाद माँ को भी ज्वर चढ़ाया। पैसे के लिए खोमचा लगाना आवश्यक था। माँ ने बेसन उठा ला, यह बेसन उठा लाया। माँ ने लेटे लेटे उसे पानी में घोला। उस बेसन को माँ ने पानी में घोल डाला, उसमें आलू डाले। इतने में वह बुरी तरह हाँफ उठी। माँ बीमार थी इसीलिए वह हाँफने लगी और धुएं से तन मन को और भी कड़वा कर दिया। उसके बाद अष्टावक्र ने ऊंचे से मुट्ठी भर आलू बेसन कढ़ाई में छोड़े तो तेल सीधा छाती पर आ गिरा। अब जब तेल रहता है तो उसमें कुछ छोड़ा जाता है तो नीचे से छोड़ा जाता है, ऊंचे से नहीं। लेकिन अष्टावक्र ने क्या किया, ऊंचे से मुट्ठी भर आलू जो था वह बेसन कढ़ाई में छोड़े तो तेल उड़ करके छाती पर आ गया। तब हाय माँ कहकर वह वहीं लुढ़क गया। 3 दिनों तक दोनों की शरीर में शक्ति नहीं रहने के कारण कुछ छुआ तक नहीं। अष्टावक्र की माँ मर गई। अष्टावक्र माँ माँ करते छटपटा रहा था। वह अकेला था। आइसोलेशन वार्ड में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुल्फी वाला जो अष्टावक्र के बगल में रहता था, उसने ईश्वर को धन्यवाद इसलिए दिया कि अष्टावक्र को अपने पास बुलाकर उन दोनों को सुख की नींद सोने का भगवान ने क्या दिया, अवसर दे दिया था। प्रश्न संख्या 16 है, माँ की मृत्यु के पश्चात अष्टावक्र की मानसिक स्थिति का वर्णन करें। जब माँ मर गई तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी हो गई।
तो माँ की मृत्यु के बाद अष्टावक्र की मानसिक स्थिति एकदम बदल गई है। वह हतप्रभ है कि क्या माँ कहाँ चली गई। कई बार उसकी बुद्धि जागृत होती है, लेकिन फिर वह शांत हो जाती है, वह पागल सा हो जाता है। आपके बुक में भाषा की बात की गई है। अब उसका प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित शब्दों को विपरीतार्थक रूप लिखें। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके विपरीतार्थक शब्द लिखने के लिए कहा गया है। तो विशाल, विशाल का होगा लघु, बदबूदार का होगा खुशबूदार, सौभाग्य का होगा दुर्भाग्य, और शाश्वत का होगा क्षणभंगुर, जो कम ही समय में नष्ट हो जाए, क्षणभंगुर। मूर्ख का होगा विद्वान और विधवा का होगा सधवा। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तित करें। इसको वचन में बदलने के लिए कहा जा रहा है। सिंगुलर प्लुरल, बेटे, बेटे बहुवचन है तो बेटे का क्या होगा, बेटा, कहा है परिवर्तित करने के लिए। माता का माताएं, कपड़े का कपड़ा, बूंदे का बूंद, सब प्लुरल है, उसको सिंगुलर करने के लिए कहा जा रहा है। लता का लताएं, कोठरिया का कोठरी। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करें। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और उनका वाक्य प्रयोग करके उनका लिंग निर्णय करना है। सौभाग्य पुल्लिंग है, विनीत का सौभाग्य है कि उसे मोहन जैसा मित्र मिला। बुद्धि पुल्लिंग है, गौतम बुद्धि की बात कहता है। उंगली स्त्रीलिंग है, सोहन की उंगली टेढ़ी है। वस्त्र पुल्लिंग है, नेहा के वस्त्र कैसे हैं, सुंदर हैं। कुआं पुल्लिंग है, रामू को कुआं से पानी पीना मना है। दही, दही पुल्लिंग है, दही खट्टा है। गोद पुल्लिंग है, उसने एक पुत्र को गोद लिया। पकौड़ी, पकौड़ी क्या है, स्त्रीलिंग है। अष्टावक्र ने क्या बनाई थी, पकौड़ी बनाई थी, तो अष्टावक्र ने पकौड़ी बनाई। संध्या क्या है, संध्या का प्रयोग यहाँ स्त्रीलिंग के रूप में हुआ है, संध्या स्त्रीलिंग है, संध्या हो चली। प्रश्न संख्या 4 है, पत्थर की रेखा और माथा ठोकना मुहावरे का वाक्य प्रयोग के द्वारा अर्थ स्पष्ट करें। इसमें 2 मुहावरे दिए गए हैं, पत्थर की रेखा और माथा ठोकना, और उस मुहावरे का जो है वाक्य प्रयोग के द्वारा अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो पत्थर की रेखा, ना मिटने वाली रेखा, 4 की संख्या उसकी स्मृति पटल पर पत्थर की रेखा की तरह अंकित हो गई थी। जो अष्टावक्र था उसके स्मृति पटल पर 4 की रेखा जो थी वह पत्थर की तरह अंकित हो गया था। और माथा ठोकना, भाग्य को कोसना, खास समय पर माथा ठोक लेना उसका नित्य धर्म, गलती कर लेता था और माथा ठोक लेता था, तो खास समय पर माथा ठोक लेना उसका नित्य धर्म बन गया है। और यह जो है अर्थ जो कहा, वाक्य प्रयोग जो करने के लिए कह रहा है, यह चैप्टर से रिलेटेड ही कहने के लिए कर रहा है। तो यह प्रश्न संख्या 4 आपका लास्ट प्रश्न है। और अगर आप लोगों को इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवाने से किसी तरह की हेल्प मिली हो, थोड़ी सी भी सहायता मिली हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।